आमना सामना के आज इस फोरम में आमने सामने होंगे कपिल सोडी और उनकी पत्नी रितिका सोडी। मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी और औरत दोनों के लिए जरूरी होता है कि अपनी फैमिली और काम के बीच में बैलेंस बना के रखे, जो मेरी वाइफ रितिका नहीं कर पा रही। मेरे पति का ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस कर सकूं। आज इस फोरम में हमारे काउंसलर्स अनिल मिश्रा और माया समतानी के आगे होगी पूरे मामले की सुनवाई। तुम अपनी पत्नी पर शक करते हो, किस तरह के इंसान हो तुम? चुप कर। और सच्चाई की हर तह तक जाएंगे हमारे फोरम के इन्वेस्टिगेटर विक्रम सलूजा। हमारी शादी की सालगिरह से ज्यादा जरूरी था ये सौरभ के साथ घूमना। रितिका जी, ये सौरभ कौन है? जी सौरभ खुराना, वो मेरा कलीग है। तो जी हाँ, हम दोनों के इस ऑफिस कलीग के रिलेशन से ऊपर भी कुछ रिलेशन हैं। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ आमना सामना करने के लिए हैं मिस्टर कपिल सोडी और उनकी पत्नी मिसेस रितिका सोडी। हमारे साथ हमारे 10 ज्यूरी मेंबर्स जो इस समाज के अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करेंगे और ये फैसला करेंगे कि क्या रितिका जी वास्तव में अपने घर परिवार और काम के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रही और क्या इस वजह से उन्हें अपना करियर छोड़ देना चाहिए। ये ज्यूरी आपकी अपनी ज्यूरी है। ये जो भी फैसला करेगी वो फैसला जनता का फैसला होगा। इसलिए ज्यूरी आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप एक बार जरूर सोचें कि आज जो मिस्टर कपिल और मिसेस रितिका के साथ हो रहा है वो कभी आपके साथ भी हो सकता है। और मिस्टर कपिल और मिसेस रितिका, आप दोनों को ज्यूरी का जो भी फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। मिस्टर कपिल, क्या आप बिना किसी सवाल के ज्यूरी का फैसला मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मानूंगा। और रितिका जी आप? जी हाँ, जूरी का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मिस्टर कपिल, आपकी वाइफ के काम करने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे इनके काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि अपने काम के आगे सब कुछ भूल जाती है। क्या एक पत्नी का अपने पति और घर परिवार को लेके कोई फर्ज नहीं, या सिर्फ ऑफिस और ऑफिस का काम ही सब कुछ है? आप अपने बारे में, अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी, मैं एक शेयर ब्रोकर हूँ और 1 साल पहले मेरी और रितिका की शादी हुई थी और ये अरेंज मैरिज थी। आप शादी से पहले अपनी पत्नी को जानते थे? एक दूसरे को समझने का मौका मिला था आपको? जी हाँ, शादी के पहले हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया था, क्योंकि अक्सर हम मिला करते थे, बातें किया करते थे शादी से पहले। तो इसका मतलब है कपिल जी कि आपको पहले से मालूम था कि रितिका एक वर्किंग लेडी है और शादी के बाद भी वो अपने करियर के लिए काम करती रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मालूम था और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। कपिल जी, अभी आपने कहा कि आपकी शादी के 1 साल हो चुके हैं, तो इस 1 साल में अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि शुरू शुरू में तो मुझे ऐसे ही लगता था कि शायद रितिका घर परिवार और अपने ऑफिस दोनों को मैनेज करना धीरे धीरे सीख जाएंगी, जैसे कि मैं करता हूँ। अब देखिए ना, मैं जॉब भी करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, केबल बिल्स हो, महीने का राशन तक के मैं ही लाता हूँ, सब्जियां मार्केट से कभी कभी मैं ले आ जाता हूँ, और कभी कभी ऑफिस में फंस जाती है तो घर का खाना तक के मैं ही बनाता हूँ। तो अगर ये जॉब करती हैं तो साथ में घर का कामकाज करना चाहिए कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे घर के सारे काम को ये निग्लेक्ट करते जा रही है और यहाँ तक के मेरे फीलिंग्स की भी कोई परवाह नहीं है इनको। आपने फीलिंग्स की बात की, अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ जो आपको ऐसा लगने लगा? कुछ दिन पहले हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और सालगिरह के ठीक 1 दिन पहले ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर चले गई। एकदम अचानक से चली गई, मुझे बताया तक नहीं। अभी आप ही बताइए, अगर कोई काम के चक्कर में अपने छोटे छोटे इमोशंस को भी इग्नोर करने लगे तो ऐसे काम करने का क्या फायदा? रितिका जी, अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। देखिए, जिंदगी में काम मायने रखता है, लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे खास पल होते हैं जो हमेशा नहीं आते हैं। जब आपको पता था कि आपके पति आपकी शादी की पहली सालगिरह को लेकर इतनी इमोशनल हैं, तो आपका भी फर्ज था कि आपको अपना ऑफिशियल टूर कैंसिल कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो टूर कैंसिल हो जाए, लेकिन वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं ऑफिशियल टूर कैंसिल नहीं कर सकती थी। रितिका जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? एक्चुअली मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजर हूँ। उस टूर पे मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे अपनी पूरी फाइनेंशियल टीम को रिप्रेजेंट करना था और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने अपने बॉस से पूछा भी था कि मेरी जगह किसी और को भेज सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस वक्त कंपनी में ऐसा कोई था नहीं
कि पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर सके। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। अगर मैं नहीं जाती तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे बुरा असर हो सकता था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे केस में क्या कर सकती थी? और फिर मैंने ये सारी बातें तो इन्हें बताई भी थी। ये सारे एक्सक्यूजेस तुमने दिए थे मुझे। कपिल प्लीज, ये एक्सक्यूजेस नहीं थे, ये मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम तुमने मुझे बताई थी, लेकिन क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शादी की सालगिरह मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है? क्या कुछ प्लान किया था मैंने, लेकिन तुमने क्या किया? आखिर ऑफिस और घर में से ऑफिस को ही चुना ना, यही तो है मेरी प्रॉब्लम। आप दोनों की बातें सुनने के बाद हमें यही समझ आया है कि रितिका जी अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेकर बेहद ईमानदार हैं। लेकिन कपिल की यही प्रॉब्लम है कि जब अपने काम के प्रति आप इतनी ईमानदार हैं, तो फिर घर परिवार के लिए आपकी वो ईमानदारी कहां चली जाती है? शादी से पहले ये कहती थी कि दोनों ही फ्रंट को मैनेज कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि शादी से पहले जो कुछ ये कहते थे वो वैसा ही करते हैं। शादी से पहले ये कहा करते थे कि घर की जिम्मेदारियां दोनों, आदमी और औरत दोनों पर बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब अगर इन पे थोड़ी सी जिम्मेदारी क्या आ गई है तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। लेकिन आखिर कब तक अकेले संभालूं मैं सब कुछ? अरे आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि रात का डिनर मैं तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। रात को 9 बजे उन्हें दवा खाना होता है, इसके लिए खाना खाना जरूरी होता है। मैं अक्सर इनका डिनर पे इंतजार करता हूँ, और पता ही आकर क्या कहती है, होटल में थी, मीटिंग में थी, डिनर करके आई हूँ। कपिल, मैं हमेशा तुम्हें फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगी और तुम डिनर कर लेना, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं जिम्मेदारियां नहीं निभाती हूँ घर की? कौन सी जिम्मेदारी निभाई है तुमने? मेरी बहन की एंगेजमेंट याद है? 4 महीने पहले मेरी बहन की एंगेजमेंट हुई थी। सारे रिश्तेदार इनका इंतजार कर रहे थे, और ये एंगेजमेंट की रस्म खत्म होने के बाद पहुंची। सारे रिश्तेदारों के सामने मेरा सर कितना नीचे हुआ मैं ही जानता हूँ। रितिका जी सही कह रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं, लेकिन इनको भी तो समझनी चाहिए मेरी प्रॉब्लम्स। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने कभी तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं की? अरे 1 साल से वही तो कर रहा हूं, इसलिए यहां पर आया हूं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर इनके जॉब नेचर की वजह से या किसी और चीज की वजह से ये मेरे घर परिवार का ख्याल नहीं रख पाती है, तो काम छोड़ दे, क्योंकि मैं अकेला घर चला सकता हूं। कपिल, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं घर चलाने के लिए या पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं करती हूँ। मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत करी है। इस प्रोफेशन में आने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, तब जाके मैं इस मुकाम पर आकर खड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए घर की जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ, और तुम नहीं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ घर को और करियर को बैलेंस करने की, लेकिन कभी कभी काम के प्रेशर की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ये तो किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के साथ हो सकता है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत। और काम का प्रेशर तो तुम पर हमेशा रहता है। देखिए, आपके पति का कहना है कि काम का प्रेशर आप पे हमेशा रहता है, और इसीलिए आप अपने घर परिवार को हमेशा नजरअंदाज करती हैं। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और इनके लिए और माँ जी के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर ही ऑफिस जाती हूँ, लेकिन शाम को आने में मुझे थोड़ी देर हो जाती है। इसलिए मैंने घर पे बाई लगाई थी डिनर बनाने के लिए, लेकिन उसको भी इन्होंने हटा दिया ये बोलकर कि बाई के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑफिस से जल्दी आऊं ताकि डिनर बना सकूं। बेकार की बातें कर रही है ये। मैंने बाई को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे उसके हाथ का खाना नहीं पसंद। मेरी माँ एक हार्ट पेशेंट है और वो खाने में ऑयल का बहुत इस्तेमाल करती थी, जो मेरी माँ के सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए मैंने बाई को निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे बात किसी पर्टिकुलर बाई की नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनों का ख्याल सिर्फ अपने ही रख सकते हैं। देखिए, आप लोग जो बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो बड़ी साधारण बात है, हर घर में ऐसा होता है। तो आखिर मेन मुद्दा क्या है? और रितिका जी के हिसाब से तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि जॉब के साथ साथ घर भी संभालने की, और करती भी हैं। फिर परेशानी क्यों है? तो आप लोगों को कहने का ये मतलब है कि रितिका जो कह रही है वो सही है और जो मैं कह रहा हूँ वो गलत। किसी दिन मेरे घर पर आके देखिए कि किसी शादीशुदा आदमी का घर इतना अस्त व्यस्त नहीं मिलेगा आपको। कुछ दिन पहले की बात है, अचानक मेरे चाचा जी अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पर आ गए, और मेरे घर की जो हालत थी मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक गीला टॉवेल बेड पर इसी तरह पड़ा हुआ था, इनके कपड़े पूरे कमरे में यहां वहां फैले हुए थे। डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तन छोड़कर चली गई थी,
और किचन इतना गंदा और फैला हुआ था कि किचन में घुसना मुश्किल था। उन लोगों के सामने मैं कितना शर्मिंदा हुआ मैं ही जानता हूँ। रितिका जी, कपिल जी सच कह रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि किसी एक दिन ऐसा हो गया हो। एक्चुअली मुझे सुबह 8:30 की बस पकड़नी होती है, इसलिए मेरे पास सुबह ज्यादा टाइम नहीं होता। हमारे घर में एक ही कार है जो कि कपिल लेकर जाते हैं और मेरे पास 8:30 की बस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर मैं वो बस ना पकड़ूं तो मैं ऑफिस को लेट हो जाऊंगी, इसलिए कभी हो सकता है कि मैंने घर ऐसा छोड़ दिया हो। लेकिन मुझे बताइए, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो घर को ठीक कर दे? कपिल जी, रितिका जी का कहना भी जायज है। बड़े हैं आप, समझदार हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई घर में तो आप भी घर को ठीक ठाक कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है सर जी, और घर का काम करने में मुझे कोई शर्म भी महसूस नहीं होती। लेकिन हमेशा ये किसी एक से तो नहीं हो सकता ना। और यहाँ पे बात सिर्फ घर को ठीक रखने की तो नहीं है, इनके पास मेरे माँ का ख्याल रखने का भी टाइम नहीं होता है। क्या कह रहे हो? गलत कह रहे हो कपिल। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं माँ का ख्याल नहीं रखती? कब रखा है तुमने माँ का ख्याल? उनकी दवाई का ख्याल, उनके रेगुलर चेकअप्स का ख्याल, उनके खाने पीने का ख्याल रखने का भी टाइम होता है क्या तुम्हारे पास? What are you saying, कपिल? रितिका जी, आप क्या कहना चाहती हैं कि आप इनकी माँ का पूरा ख्याल रखती हैं? जी हाँ, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखती हूँ। मैं चाहे कहीं भी हूँ, लेकिन उनसे हमेशा फोन पर बात होती रहती है और टाइम टू टाइम मैं उनकी दवाई के लिए उन्हें फोन करती रहती हूँ। और अगर मुझे टाइम मिले तो उनके साथ चेकअप्स के लिए भी जाती हूँ। आप ये सब मम्मी जी से ही पूछ लीजिए ना। कपिल जी, आपकी माता जी को इस फोरम में बुलाया जा सकता है? जी, उनकी तबीयत और सेहत इस लायक नहीं है कि शायद वो यहाँ आ सके। लेकिन उनसे फोन पर बात करी जा सकती है। ओके विक्रम, प्लीज कपिल जी की माता जी से कांटेक्ट कराएं जरा फोरम को। स्पीकर पे डालेंगे प्लीज। विक्रम, प्लीज कपिल जी की माता जी से कांटेक्ट कराएं जरा फोरम को। हेलो। माता जी पैरी पौना, मैं जिंदगी की हकीकत से आमना सामना से विक्रम सलूजा बात कर रहा हूँ। आपका इस फोरम में स्वागत है और इस समय आपकी आवाज को इस फोरम के साथ साथ इस पूरे देश की जनता भी सुन रही है। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ जी, की पूछना है मुझसे? माता जी, हमें आपसे सिर्फ इतना जानना था कि क्या आपकी बहू आपका ख्याल रखती है? क्योंकि हमें ये पता लगा है कि वो आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। जो ऐसा बोले उसके सिर पे 4 छित्तर मारो पहले। अजी ऐसी सोनी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। अजी वो नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है और मेरा पूरा ख्याल भी रखती है। लोग आजकल की लड़कियों के बारे में कहते हैं कि वो घर ठीक से संभाल नहीं सकती, तो बाहर क्या संभालेंगी? उन लोगों से कहो कि मेरी बहू को देखे और उससे कुछ सीखे। माजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कपिल जी, आपकी माता जी से जो बात अभी हुई वो शायद आपने ठीक ठाक सुनी। बड़ी हैरानी की बात है, आपकी माता जी तो आपकी पत्नी से बेहद खुश हैं, फिर आप ये क्या कह रहे हैं? जी, आप लोग नहीं समझेंगे कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। कपिल जी, आपका क्या मतलब है कहने का कि आपकी माँ झूठ बोल रही है? जी हाँ, माँ ये नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरे और रितिका के बीच में कोई भी झगड़ा हो, इसके लिए वो ये सब कह रही है। क्या इन सारी बातों को लेकर आप दोनों के बीच झगड़े होते रहे? जिन दिनों ये टूर से लौटी थी मैं बहुत गुस्से में था, मेरा मूड भी खराब था और उस दिन हमारी लड़ाई भी हुई थी। तो माँ ने शायद ये देखा होगा और सुना होगा, तो ये चाहती होगी कि शायद ऐसा सिचुएशन वापस ना आए, इसके लिए वो ऐसा कह रही है। अच्छा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सबको सच सच क्यों नहीं बता देते कि झगड़े की असली वजह क्या थी? रितिका जी, सालगिरह वाले दिन आप टूर पे चली गई थी, झगड़े की वजह ये नहीं है क्या? जी नहीं, झगड़े की वजह कुछ और ही थी। वो थी सौरभ। क्या कुछ भी कह रही हो तुम? सौरभ से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और मैं सौरभ के लिए तुमसे क्यों लड़ूंगा? रितिका जी, ये सौरभ कौन है? जी, सौरभ खुराना, वो मेरा कलीग है। एक्चुअली हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और टूर में भी सौरभ मेरे साथ ही था और एक्चुअली उसने ही मुझे घर ड्रॉप किया था। लेकिन ये सब देखकर इनका मूड अचानक से इतना खराब क्यों हो गया पता नहीं। बेकार की बातें कर रही हो तुम। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैंने भी दुनिया देखी है। मैं ये जानता हूँ कि काम करने वाली औरतें सिर्फ औरतों के साथ तो नहीं रहती होगी,